जूम, इसको देखो। काजोल की जिंदगी से जुड़ गया है एक और पैशन। बेहतरीन एक्टिंग के साथ काजोल अब करने लगी हैं बेहतरीन सालसा डांस भी। काजोल ने किया एक बार फिर सबको दीवाना जब उन्होंने थिरकाए कदम मशहूर सालसा डांसर संदीप सुपरकर के साथ, और उनके साथ कदम मिलाने पहुंचे और भी कई सारी सेलिब्रिटीज। काजोल जो भी करती हैं वो करती हैं काफी पैशनेटली। अब वो अदाकारी हो या फिर सालसा, वो मानी जाती हैं एक स्पॉन्टेनियस एक्टर, और शायद उनकी ये खूबी बनाती है उनके सालसा परफॉर्मेंस को और भी उम्दा। जनरली बहुत ही वाइवेशियस, बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस भी रही हैं। एज अ पर्सन शी इज जस्ट द सेम। तो डांस में एज अ गर्ल आपको लड़के की लीड समझनी पड़ती है और उसके लिए आपको बहुत स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। तो आई थिंक उनका नेचर जो है वो जिस तरह का डांस सीख रही हैं उसमें बहुत कोइंसाइड करता है एंड इट्स गुड फॉर हर। काजोल के डांस ट्रेनर संदीप तो लगे काजोल की डांसिंग से काफी इम्प्रेस्ड। आखिर काजोल जैसी टैलेंटेड कलाकार बखूबी जानती है अपनी कला से सबका मन मोह लेना, और डांस जैसी कला तो हमेशा से ही रही है हिंदी फिल्मों की जान। तो शायद काजोल भी जल्द ही दिख जाए अपनी किसी फिल्म में सालसा करती हुई। Definitely she is doing something, she will be doing something. I am sure she'll make good use of it. कोई सीखने के बाद में उसको इस्तेमाल करे, बहुत खुशी मिलती है। काजोल ने तो दिल खोल कर किया सालसा, जिसे वहाँ आए सेलेब्स ने भी खूब सराहा। वैसे काजोल के अलावा है कौन से ऐसे बॉलीवुड स्टार्स जिन्हें लोग देखना चाहेंगे इस पैशनेट डांस को करते हुए? I think Hrithik Roshan along with Malaika Sherawat और राखी सावंत, जॉन एंड बिपाशा। मुझे कहीं पर इवन धर्मेंद्र के डांसिंग बहुत प्यारा लगता है। तो उनकी डांसिंग बहुत स्वीट होती है। एंड अमंग्स द गर्ल्स ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित इज द बेस्ट। ऐश्वर्या अभिषेक। अभी ऐश या जॉन बिपाशा, इनमें से कौन करेगा ये खूबसूरत डांस बड़े पर्दे पर, इसका तो अभी पता नहीं। मगर फिलहाल काजोल के सालसा को देखकर ये जरूर लगता है कि हमारे फिल्म स्टार्स के टैलेंट्स की जैसे कोई सीमा ही नहीं। यानी बॉलीवुड नाच गाने के अलावा फिल्मों में कुछ नया देखने को मिल सकता है। अंजलि सिंह, जूम, मुंबई। डीनो मौर्य आमतौर पर जाने जाते हैं अपनी कैसनोवा इमेज के लिए, मगर डीनो का एक और है रूप जो करता है फिल्मों से प्यार। और फिल्में वो सिर्फ घर पर बैठकर डीवीडी पर ही नहीं देखते, बल्कि उसके लिए जाते हैं थिएटर्स तक भी। आखिर फिल्मों से जुड़ी हैं उनकी कई यादें। डीनो को फिल्म देखने का जबरदस्त शौक बचपन से ही रहा है, और किसी भी आम लड़के की तरह डीनो की पहली डेट की याद जुड़ी है सिनेमा हॉल के साथ ही। मुझे याद है आई वाज इन स्कूल और हम लोग लायन किंग देखने गए। That was, I think, yeah, the first date I ever went to and took a girl to watch this movie. And the movie, it was nice, it was fun, it was, you know, we're all young, we're all trying to date somebody. तो बहुत खुश हो जाते हैं, टिकट्स खरीद लेते हैं, पॉपकॉर्न भी खरीद लेते हैं, you know, sitting here trying to hold the girl's hand. एक innocence जो है बहुत एक्साइटिंग है जो इनोसेंस है। डीनो का बचपन गुजरा बैंगलोर में, जहां उन दिनों इतनी हिंदी फिल्में नहीं दिखाई जाती थी, मगर बॉलीवुड फैन डीनो ने अपने शौक को पूरा करने का एक रास्ता ढूंढ ही लिया था। मुझे याद है मैं बैंगलोर में था और हर संडे एक दूरदर्शन में एक हिंदी पिक्चर आती थी 6 बजे, करीब 5-6 बजे, और वेडनेसडे रात को एक प्रोग्राम आ रहा था चित्रहार, जिसमें बहुत सारे गाने थे। बट वी नेवर यूज्ड टू गेट टू मेनी हिंदी मूवीज इन बैंगलोर, यू नो, सो आई कुडंट रियली वॉच टू मेनी। लेकिन मुझे याद है आई यूज्ड टू वेट फॉर लाइक मिस्टर बच्चन्स फिल्म्स और शशि कपूर्स फिल्म, you know, or मिथुन दा की पिक्चर। I remember मिथुन दा, I remember his whole thing. I loved his movie Disco Dancer, it was beautiful. Then खामोश is शत्रुजी। डीनो अपने मॉडलिंग करियर के बाद बन गए एक बॉलीवुड स्टार, मगर कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्हें देखकर डीनो ने ठान लिया था कि वो बनेंगे तो बस एक एक्टर। जब मैंने पहली बार सुपरमैन देखी, जब मैं बच्चा था, I thought I want to be like Superman actually, not an actor. But then as I grew up, as you know, I got into college and stuff like that, films देख के I realized that this is something I'd love to do in the future. डीनो का फिल्म करियर धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, मगर शायद जल्द ही वो वक्त आए जब डीनो की फिल्में हो जाए सुपरहिट और फैंस करें उनकी नकल। संध्या लाल, जूम, मुंबई। परिसा जराबियन आजकल मसरूफ हैं अपनी डैड की पोल्ट्री फार्म के साथ, और इसलिए वो कुछ देर से पहुंची अपनी दोस्त मनाली वेंसाकर के स्टोर लॉन्च पर। वैसे मनाली ने वर्ल्ड कप से पहले दिए थे लकी चार्म पेंडेंट्स इंडियन क्रिकेट टीम को, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो खाली हाथ ही घर लौट आए। और इत्तेफाक की बात यह है कि ठीक वर्ल्ड कप फाइनल के दिन
मनाली ने लॉन्च किया अपना नया फ्लोरल ज्वेलरी कलेक्शन, जिसकी चमक धमक देखने पहुंचे कई सारे सेलिब्रिटीज। उम्मीद है कि ये नया प्रोजेक्ट कम से कम मनाली के लिए तो लकी साबित हो। परिजात, जोराबियन और अंजलि तेंदुलकर पहुंच गए मनाली विंगसाकर की नए कलेक्शन को देखने। वर्ल्ड कप में इंडिया के हार के बाद सचिन को कई बार निशाना बनाया गया और शायद इसीलिए सचिन की वाइफ अंजलि तेंदुलकर ने भी यहां साध ली चुप्पी। मगर अपने दोस्त की ज्वेलरी कलेक्शन को देखने आई परिजात की उत्साह की मानो कोई सीमा नहीं थी। मनाली एक दोस्त है, एक बहुत ही अच्छी दोस्त है और मैं यहाँ आई हूँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए और चीयर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनकी पहली कलेक्शन जो थी मैं यहाँ बॉम्बे में नहीं थी, सो आई मिस्ड इट एंड यू नो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कैसा होने वाला है, यू नो व्हाट आई मीन, एंड आई एम कम्प्लीटली स्टन्ड बाय हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट्स फ्लोरल डिज़ाइन की है, फ्लावर्स के इंस्पिरेशन से मैंने ये डिज़ाइन बनाई और ज्वेलरी बेसिकली डायमंड्स की है और कलर्ड स्टोन्स यूज किए, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस। मनाली की ज्वेलरी थीम था फ्लोरल फैंटेसी, जिसे देखकर परिजात को याद आ गई उनके फ्लोरल फेटिश कॉलेज के जमाने में। Well, I love floral and I know I completely look the opposite wearing a dark black shirt. एक phase था, especially during college, जहाँ पर I used to only wear these, you know, these little pretty dainty little summer dresses and kind of be obsessed with them. I mean, right now, practically like you wear jeans and a shirt more often than not. But you know, floral is absolutely fantastic and it's stunning and it's pretty and it's elegant. वैसे तो इस इवेंट में परिजात का इंतजार हुआ काफी वक्त तक, मगर वो नहीं थी किसी ट्रैफिक जैम में अटकी, बल्कि थी बिजी उनकी पापा की चिक बिजनेस में। बमन और मैं एक नए अपार्टमेंट में काइंड ऑफ मूव इन हुए हैं एंड यू नो इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू काइंड ऑफ गो अवे ऑन अ लॉन्ग शूटिंग स्केड्यूल, तो इट्स सो I didn't realize कि इतना आसान होगा ना बोलने के लिए, तब kind of said no to 2 big projects that were outside of Bombay. तो I don't know how many projects मुझे मिलने वाली है which is going to be shot within Bombay. So I've started working with my father. तो Zorabian Chicks Private Limited मैं मुर्गी वाली बन गई हूँ फिर से and I'm enjoying it, but it's so leveling and so humbling, you know, क्योंकि यहाँ पे I'm a film star and half an hour ago I was sitting there, you know, talking to the traders saying ये पैसा क्यों नहीं आया है। परिजात ने किया है MBA और अब जुड़ गई हैं बिजनेस में, तो आज जब हम उसे देते हैं टैग चिक विद ब्रेन्स का, तो वो होती है बहुत खुश। The chick with the brains and you know एक बहुत ही I think interesting phase में आई हूँ मैं, but I love it and the fact that I can get back to my roots also makes me feel good. एक पूरी advertising campaign मैंने निकाला है which of course I am only endorsing my brand and एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही it's a very catchy campaign. It has me with the new logo of chicken and that says you can always trust a Zorabian chick. So let's see. अभी MBA यूज में आ जाएगा होपफुली। गहनों के डिस्प्ले से भरा ये दिन रहा औरतों के नाम जो चुन रहे थे उनके फेवरेट ज्वेलरी पीसेस। इन औरतों ने यहाँ भले ही खरीदारी न की हो, मगर बहुत जल्द वो वापस आएंगे अपने हस्बैंड के साथ, और हमें पता है क्यों। संध्या लाल, ज़ूम, मुंबई। बिपाशा बासु के मूड स्विंग से परेशान हुई फिल्म रेस की यूनिट। खबर है कि जब वो शूट कर रही थी अपनी ये फिल्म, अचानक वो हो गई थोड़ी सी खफा और सबसे कहने लगी कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। ऐसे में बिपाशा का ये रूप देखकर यूनिट वाले हो गए परेशान। वैसे बिपाशा, आपके इस स्वभाव के बारे में न जाने जॉन का क्या कहना होगा।